हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ जाओ भी सभी के सभी लोग। मोहर सिंह, रोहिता, संदीप, सोनम, वेरी गुड इवनिंग। क्या हुआ सर, कहाँ चले गए? यही हूं, देखो ध्यान से देखो, आप लोग देखते कहाँ हो? बॉम्बे, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, देखो अपनी जो क्लास चल रही थी, कौन सी चल रही थी? क्यूब। पता है सभी लोगों को कि अपनी अभी फिलहाल जो क्लास चल रही है क्यूब चल रही है, और क्यूब के अंदर जो आज अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी पार्ट नंबर 3, तीसरी क्लास। आज क्यूब के अंदर अपनी क्लास कौन सी आ गई? तीसरी। ओके, चलो तो एक बार फटाफट से सभी के सभी लोग क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और ज्वाइन कर लो सारे लोग। अपन स्टार्ट करते हैं फिर आज का मटेरियल। सभी लोगों के पास आवाज प्रॉपर आ रही है? वीडियो प्रॉपर दिख रहा है सभी को? आ गए? हाँ, फिर ठीक है। देखो भाई, क्यूब में हमारे जो टॉपिक चल रहा था, सॉरी हमारे जो पॉइंट चल रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्यूब के अंदर मैं आप लोगों को 4 चीजें बताने वाला था। कौन सी 4 चीजें? आप लोगों को मैं 4 चीजें बता रहा था क्यूब के अंदर। एक तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताता ओनली वाली बातें। एक तो कौन से क्वेश्चन जैसे अलग अलग कलर कर देगा, बोलेगा बताओ ओनली रेड कलर वाले बताओ। भाई ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल एक साइड पे कलर है, ओनली रेड या ओनली ग्रीन या ओनली ब्लू, या अलग अलग कलर करके बोल दिया। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 2 साइड पे कलर हो गया, जिस पर एक साइड पे रेड हो एक साइड पे ब्लू हो। इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में करा दिया, जिसने भी नहीं देखा वो लोग देख के आना, वो लोग पिछली क्लास देख लो। ओके, अब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा इसके अंदर 9 कलर वाले, 9 कलर वाले की ऐसे कितनी क्यूब है जिसकी केवल 4 सरफेस पे कलर नहीं हो रखा, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 3 सरफेस पे कलर नहीं हो रखा है, जिसकी केवल 5 सरफेस पे कलर नहीं हो रखा। अब वो चीजें लेकर आ रहा हूं। फिर हम लोग किस पे चलेंगे? 8 लिस्ट वाले क्वेश्चन, और फिर अपन चलेंगे इसमें 8 मोस्ट वाले क्वेश्चन। ये 4 चीजें हम लोग पढ़ने वाले थे। चलो तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, और इसी से जुड़ा हुआ ये है, फिर हम लोग अब इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो तैयार हो सारे लोग नोट्स बनाने के लिए? देखो मैं जो भी यहां पे पढ़ा रहा हूं ना, हर एक चीज आप लोग अब लिखोगे, सारी की सारी चीजें लिखोगे, क्योंकि जब बाद में अपन तैयारी करते हैं एग्जाम के नजदीक, जब हम लोग रिवाइज करते हैं, तब हम लोग वीडियो नहीं देख पाएंगे, तब हम लोग हमारे नोट्स ही चेक करते हैं, तो सारे के सारे नोट्स ही देखेंगे हम लोग। इसलिए सभी के सभी लोग क्या करोगे? इन सारी की सारी चीजों को लिखा करो। ओके, पूजा वेरी गुड इवनिंग। तो मैंने आप लोगों को ओनली में क्या बताया था? एक तो कि 0 साइड पे कलर हो, जिसके लिए मैंने बताया था n-2 का क्यूब कर दिया करो। फिर मैंने एक साइड का बताया था जिसके लिए क्या करोगे? 6n-2 का होल स्क्वायर। एक मैंने 2 साइड का बताया था जिसके लिए क्या करोगे? 12n-2, और एक 3 साइड का जिसके लिए 8, और एक टोटल जिसके लिए मैंने क्या बताया था? n का क्यूब। और एक बताया था मैंने टोटल कट्स कि टोटल कट कितने लग गए, उसके लिए क्या बताया? 3n-1। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को फॉर्मूले याद करा दिया, इनका मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कैसे कैसे फॉर्मूले बने, और फिर मैंने इनके क्वेश्चन भी करा दिया। आज अपन पढ़ने वाले हैं 9 कलर को लेके। चलो 9 कलर में स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आप लोगों को 9 कलर का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सुनो तो, जैसे कोई भी डायग्राम है, कोई भी डायग्राम, ठीक है, कोई भी क्यूब हो रखा है, आप लोग यदि उस क्यूब पे कलर कर दोगे, यदि उस क्यूब पर आप लोग क्या करोगे? कलर कर दिया। कलर तो कलर करने के बाद में फिर हम लोग उस क्यूब को काट रहे हैं, उस क्यूब को फिर अपन क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। जैसे देखो ये क्यूब था हमारे पास, ये हमारे पास क्यूब है, और इस क्यूब पे अपन ने कोई भी कलर कर दिया, और कलर करने के बाद में हमने इस क्यूब को क्या कर दिया? काट दिया। बताओ, जैसे ही कलर करके हम लोग इस क्यूब को काटेंगे तो हमारे पास कंडीशन हो जाएगी 4। कंडीशन कितनी हो जाएगी? 4 कंडीशन हो जाएगी। कौन कौन सी? एक कंडीशन तो इसमें से ऐसी निकलेगी कि कुछ क्यूब तो इसमें से ऐसे निकलेंगे जिनके किसी साइड पे कलर नहीं हुआ। भाई कलर करने के बाद काट दिया ना, तो कुछ क्यूब तो क्या निकलेंगे इसमें से कि उनके किसी भी साइड पे कलर नहीं हो रखा। ठीक है, ओनली और ओनली 0 सरफेस पे कलर, किसी साइड पे कलर नहीं हुआ। ध्यान से सुन लेना मेरी सारी बातें,
जो मैं बताने के जा रहा हूं आप लोगों को, ये चीजें आप लोगों को किसी किताब में, किसी वीडियो में, किसी मास्टरों के पास नहीं मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूं, इन सब चीजों को आप लोग नोट कर लो। कोई भी क्यूब आया, इस क्यूब पे अपन ने कलर किया, कलर करने के बाद में अपन ने इसको काट दिया, तो कुछ डायग्राम आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जिस पर कहीं कलर नहीं हुआ, कहीं भी कलर, ठीक है। फिर कुछ डायग्राम आप लोगों को ऐसे भी मिलेंगे जिनके केवल एक साइड में कलर हो गया, जैसे ये वाला क्यूब देखो, इसके केवल और केवल इस साइड कलर हो जाएगा, केवल इस साइड कलर, ओके। फिर आप लोगों को इसमें कुछ क्यूब ऐसे मिलेंगे जिसकी दो साइड पे कलर हो गया, और कुछ क्यूब ऐसे मिलेंगे जिसके तीन साइड पे कलर हो गया। देखो जैसे ये वाला क्यूब है, बताओ इसकी दो साइड पे कलर हो गया, और ये वाला क्यूब है, बताओ इसकी तीन साइड पे कलर हो गया। इसके कितनी साइड पे कलर हो गया? तीन साइड पे कलर हो गया। ये तो बातें हो गई थी कलर वाली, ये बातें क्या हो गई थी? कलर वाली। लेकिन मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं? नो कलर वाली। अब नो कलर वाले का कॉन्सेप्ट सीखो। नो कलर वाले का कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना आप लोग। नो कलर का कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं मैं आप लोगों को। एक बात बताओ, जिस डायग्राम में आप लोगों के एक भी साइड कलर नहीं हुआ, तो मतलब उसकी तो 6 की 6 साइड ही बिना रंगी हुई रहेगी। भाई कुछ डायग्राम कौन से निकले जिनकी कहीं कलर नहीं हुआ, मतलब 6 की 6 साइड ही बिना रंगी हुई निकली थी हमारी। कुछ डायग्राम क्या निकले इसमें? बिना रंगी हुई निकली, पूरी पूरी 6 की 6 साइड बिना रंगी हुई। अब देखो आप लोगों के पास ये डायग्राम था, ये डायग्राम, जैसे ये डायग्राम था, इस डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम की कितनी साइड पे कलर हो गया? एक साइड पे। कितनी साइड पे कलर हुआ? एक साइड पे। बताओ टोटल तो 6 साइड होगी ना। तो आप लोग देखो, यदि इसकी एक साइड पे कलर हो गया तो बाकी जो 5 साइड निकल कर आएगी वो अंदर से निकल कर आएगी, तो बाकी की 5 साइड बिना रंगी हुई मिलेगी क्या हमें इसमें? बोलो मिलेगी नहीं मिलेगी? भाई जिस क्यूब में एक साइड कलर हुआ उसके लिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसकी 5 साइड पे कलर नहीं हुआ। आप हर एक स्टूडेंट मेरी ये बात जानता है कि एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस? 6 सरफेस। बताओ जिसके एक साइड पे कलर हो गया उसकी कितनी साइड पे कलर नहीं हुआ? 5 साइड पे नहीं हुआ ना। कितनी साइड पे नहीं हुआ? 5 साइड पे। या जिसकी 2 साइड पे कलर हो गया, तो बताओ अब बिना कलर वाली कितनी साइड रहेगी इसमें? 4 साइड। भाई जिस क्यूब के 2 साइड कलर हो गया तो अब बाकी कितनी साइड रह गई? 4 ना, तो बाकी 4 पे कलर नहीं हुआ। सही कह रहा हूं ना मैं? ठीक है भाई, जिसकी एक साइड पे कलर हो गया उसकी 5 बाकी रह जाएगी, उसकी 5 साइड ऐसी रहेगी जिस पे कलर नहीं पहुंच पाएगा। जिसकी 2 साइड पे कलर हो गया उसकी 4 साइड ऐसी रहेगी जिन पे कलर नहीं पहुंच पाएगा। और जिसकी 3 साइड पे कलर हो गया उसकी 3 साइड ऐसी रहेगी जिस पे कलर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि टोटल 6 साइड होती है। 6 में से कितने पे कलर? 3 पे। तो बाकी 3 कौन सी रहेगी जिन पे कलर नहीं होगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, वो क्वेश्चन अब देखो, उसमें ये वाली लैंग्वेज तो अपन ने कल काम में ली थी कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी एक साइड पे कलर, जिसकी केवल 2 साइड पे कलर, जिसकी केवल 3 साइड पे कलर हो रखा है। आज अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें लैंग्वेज ये वाली काम में लेंगे अपन। आज वाला जो क्वेश्चन करेंगे ना अपन, उसमें लैंग्वेज काम में लेंगे अपन, ये वाली लैंग्वेज काम में लेंगे अपन। बोलो बात क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें इनको। चलो करते हैं हम लोग। तो बताओ पहले तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या आप लोगों को? मुझे एक बार कमेंट लिख के भेजो, सारे के सारे लोग एक बार कमेंट लिख के भेजो, क्या ये वाली कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन सारे खत्म आप लोगों के। फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसमें मुझे आप लोगों को देखो समझाना पड़ेगा। बस ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक बार कमेंट लिख के भेजो और मुझे बताओ क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या सभी का? चलो बताओ मुझे एक बार। यस सर, ओके, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, यस सर यस सर यस सर। तो चलो तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं आगे क्लास को। अब देखो आप लोगों के पास क्वेश्चन कैसे आया। आप लोगों के पास क्वेश्चन आया, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या आया, एक क्यूब था। क्या था? एक क्यूब था। चलो मैं यही पूछता हूं ताकि यहां आप लोगों के लिए थोड़ा आसान रहेगी, चीजें समझना भी आसान रहेगा, आप लोगों के आंसर भी इजीली आ जाएगा। ये लो यहां कर देता हूं मैं इसमें।
आप लोगों के पास देखो, अब क्वेश्चन की डिटेल जो आ रही है, मैं एक ही बार बोल रहा हूं, फिर उसी डिटेल से सारे क्वेश्चन पूछूंगा, तो सारे लोग ध्यान से सुन लेना डिटेल को। आप लोगों के पास क्वेश्चन आ गया टोटल, देखो ऐसे बोल दिया 216 क्यूब का एक घन था जिसके कितने टुकड़े कर दिया, 216। एक क्यूब था जिसपे टुकड़े कितने कर दिया, 216। बताओ, ये बात सभी को पता होगी कि 216 टुकड़े कर दिया तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 6। n की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब सुनो, तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूं मैं, हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि ऐसे कितने क्यूब है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल, देखो ये जो क्वेश्चन था हमारा 216 टुकड़े जिस क्यूब के किया था, इसके लिए क्या बोल देगा, इसके सभी साइड में कलर भी कर रखा था, इसके सभी साइड में क्या कर रखा था, कलर, कि एक क्यूब जिसकी सभी साइड में कलर किया, सभी साइड में कलर करने के बाद में उसके टुकड़े कर दिया और टोटल टुकड़े हो गए 216, तो n की वैल्यू आ गई 6। और अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल, देखो अभी भी ओनली के क्वेश्चन चल रहे पर नो कलर को लेकर, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 4 सरफेस रंगी हुई नहीं है। क्या बोला, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 4 सरफेस रंगी हुई नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सभी को, ऐसे कितने क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 4 सरफेस रंगी हुई नहीं है। उल्टा बोल रहा है, नो कलर को लेके पूछ रहा है भाई, 216 टुकड़े का क्यूब जिसके सभी साइड में कलर कर दिया गया, तो बताओ ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 4 सतह रंगी हुई नहीं है, जिसकी केवल 4 सतह रंगी हुई नहीं है। अब ये क्वेश्चन था। अब आप लोग देखो, फटाफट दिमाग लगाओ, बताओ जिसकी 4 सरफेस पे कलर नहीं हुआ, तो आप लोग बताओ उसकी कितनी सरफेस पे कलर हो गया, 2 सरफेस पर। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, जिसकी 4 सरफेस पे कलर नहीं हुआ, इसका मतलब उसकी कितनी सरफेस पे कलर हो रखा है, 2 सरफेस पे कलर हो रखा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन इधर पूछा कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी 4 सरफेस पे कलर नहीं है, तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ, 4 पे कलर नहीं है मतलब उसकी 2 पे कलर है, मतलब उसके 2 पे कलर है, और 2 पे कलर है तो 2 वाले का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है क्या, 12n-2। तो आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा 12 6 -2, आंसर क्या आ गया, 48। ये लो, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अरे वाह, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर भी आ गया था। देखो संदीप, रोहिता, सोनम, मोहर सिंह, 48 आंसर भी आ गया। मुझे ऐसे बताओ, क्या आप लोगों का एग्जाम है क्या, सीईटी वाला, सीईटी का एग्जाम है क्या आप लोगों का भी? बताना मुझे एक बार कमेंट में, कितने लोगों का एग्जाम है सीईटी का। बोलो भाई बोलो, सीईटी का एग्जाम कितने लोगों का आप लोगों का? नहीं है, संदीप का, रोहितास का है, नवम का भी है, ब्रांडेड योगी का भी है, मोहर सिंह का भी है, मतलब लगभग सभी लोगों का ही है। 5 फरवरी को आ गया, ठीक है। नोटी बॉय सोनम का नहीं है, ठीक है, ओके। तो देखो सारे के सारे लोग आराम से एग्जाम देके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। कल अपनी क्लास वैसे भी नहीं रखेंगे अपन, सैटरडे भी है, दूसरी बात एग्जाम भी है, तो अब अपनी क्लास वैसे भी, अगली क्लास जो होगी वो मंडे को होगी। अब नेक्स्ट क्लास अपनी कब रहेगी, मंडे को रहेगी, ओके। यदि या तो आज टॉपिक कंप्लीट हो गया तो मंडे को नया टॉपिक शुरू कर देंगे, आज नहीं हुआ तो मंडे को इसको खत्म करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग मस्त होके एग्जाम देके आना। रीजनिंग के देखो, पिछली बार ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें तो 10 क्वेश्चन आए थे भाई रीजनिंग के, तो आराम से मस्त होके आप लोग पेपर देके आओ, हो जाएगा रीजनिंग तो आराम से हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट कर दो। देखो ये समझ में आ गया सभी को। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया आप लोगों से, आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ऐसे कितने क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब है
जिसकी केवल 3 साइड पे कलर नहीं हो रखा। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 3 साइड पे कलर नहीं हो रखा? आंसर बताओ। ओके नोटी बॉय, क्लास लिया करो, क्लास डेली। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 3 सतह पे कलर नहीं हो रखा? केवल 3 सरफेस पे कलर नहीं हुआ। ये आंसर बताना है। डिटेल यही रहेगी सभी क्वेश्चन की। मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा एन की वैल्यू यही रखनी है आप लोगों को। सोनम का आंसर आ गया 8। सोनम का आंसर कितना आया? 8। ओके ठीक है। संदीप का 8, मोहर सिंह का 8, नवम का 8, ब्रांडेड का 8, रोहिताश का 8। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। मतलब कॉन्सेप्ट एक ही बार में समझ में आ गया। नोटी बॉय के 8 कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ गया। अरे वाह शाबाश। और आएगा क्यों नहीं? रीजनिंग मतलब रवि सर। देखो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी 3 सतह पे कलर नहीं हो रखा। ये देखो नहीं वाली बातें इधर चल रही है। बताओ 3 पे कलर नहीं हो रखा, इसका मतलब 3 पे कलर हो रखा है, और 3 पे कलर हो रखा है तो उसका आंसर तो हमेशा कितना रहेगा? 8। हमेशा कितना रहेगा? 8। ओके चलो आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने कि ऐसे कितने क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है? रंगी हुई नहीं है। बताओ आंसर सारे लोग फटाफट से आंसर बताओ। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है? चलो आंसर दो मुझे। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को क्वेश्चन, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर दो। चलो अपन कोशिश करते हैं आज अपन क्यूब कंप्लीट कर ले। आज अपन क्यूब को खत्म करें। हाँ रीजनिंग मतलब रवि सर। ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है? रोहिता 96, संदीप 96, नोटी बॉय के 94। शायद टाइपिंग मिस्टेक हुई है नोटी बॉय से। ब्रांडेड के 96। ओके वेरी गुड, शाबाश शाबाश। भाई हमसे क्या पूछा कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 5 सरफेस पे कलर नहीं हो रखा। बताओ 5 पे कलर नहीं हो रखा तो एक सरफेस पे कलर हो रखा है क्या? तो कितनी पे कलर हो रखा है? एक सरफेस पे। और एक सरफेस का फॉर्मूला क्या लगाओगे? 6n-2 का होल स्क्वायर। एक सरफेस का फॉर्मूला क्या लगाओगे? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो क्या करोगे बताओ? 6 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ गया? 96। वेरी गुड शाबाश, सभी का आंसर सही था, सभी का। देखो मैं आप लोगों को ये कोई गारंटी नहीं लूंगा कि कौन से एग्जाम तक मैं आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। मैं आप लोगों को ये गारंटी लूंगा कि मैं जब तक रीजनिंग पूरी करा दूंगा उसके बाद आप लोगों का रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसी बात की गारंटी लूंगा मैं ओनली। ठीक है, और रीजनिंग की क्लास रहेगी कंटिन्यू, ये मेरी गारंटी है। ऐसा नहीं है कि देखो एक दिन ले लिया 3 दिन छुट्टी कर दिया। आप लोग तो जानते हो कंटिन्यूटी तो मेरी, आप लोग मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट तो पढ़े हुए भी हैं, उन सभी को पता है मैं कभी ऑफलाइन में भी कभी छुट्टी करता ही नहीं था। छुट्टी की मेरी आदत ही नहीं है। क्लास अपनी कंटिन्यू रहेगी, मंडे से फ्राइडे तक डेली क्लास रहेगी, कभी कोई क्लास नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों को कि सर इसी एग्जाम तक करा दो, उसी एग्जाम तक करा दो, क्योंकि ऐसा फिर करने के बाद में फिर कोर्स में क्या करते हैं अपन? खींचना स्टार्ट कर देते हैं। एग्जाम आ गया कोर्स खींचो, एग्जाम आ गया कोर्स खींचो, और देखो फिर मैं जो मेरे दिल से सारी बातें जो मैं बताना चाहता हूं वो बातें फिर सामने नहीं आ पाती है। इसलिए मैंने पहले भी कहा आप लोगों को ये गारंटी नहीं है इस सिलेबस तक पूरा कराओ, इस एग्जाम तक पूरा कराओ, नहीं। यह गारंटी है कि रीजनिंग कराने के बाद में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आप लोगों का एक। ठीक है ना? चलो बताओ ये समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ लिया। अगला क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 6 सरफेस रंगी हुई नहीं है। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी केवल 6 सरफेस रंगी हुई नहीं है, या जिसकी 6 सरफेस रंगी हुई नहीं है।
ऐसे कितने क्यूब है जिसकी देखो 6 सरफेस रंगी हुई नहीं है? आंसर क्या दोगे भाई आप लोग? आंसर दो फटाफट। मदर्स में पढ़े हुए हो मुझसे? ओके 64। ओके 64। रोहित दास भी पढ़ा हुआ है मदर्स में मुझसे। ओके ठीक है, देखो सभी का आंसर आ रहा है 64 64 64। चलो ठीक है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश भाई। एक हमें क्वेश्चन में कहा ऐसे कितने क्यूब जिसकी देखो 6 सरफेस रंगी हुई नहीं है, तो इसका मतलब 0 रंगी हुई है। बताओ टोटल 6 तो सरफेस होती है, 6 की 6 बिना रंगी हुई है ना, 6 की 6 बिना रंगी हुई है, तो मतलब बिना रंगी हुई का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा? 0 साइड पे कलर है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब। तो बताओ 6-2 का क्यूब, क्या आंसर आ जाएगा? 64। क्या आंसर आ गया? 64। ये देखो हमारा कॉन्सेप्ट होता है बिना रंग वाले का, मतलब नो कलर को लेके क्वेश्चन पूछे तो उसका कॉन्सेप्ट अपना ये चलेगा। समझ में आ रही है सभी लोगों? बताओ क्लियर हुआ क्या सभी लोगों की? ओके वेरी गुड, 64 सभी का आंसर सही था। ओके ठीक है भाई, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं फटाफट फटाफट फटाफट। देखो आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया कि जहां पे भी देखो हमारे कोई भी क्यूब होता है उस क्यूब के अपन कलर कर देते हैं, कलर करने के बाद में उसको काट देते हैं, तो काटने के बाद में उसमें क्या क्या कंडीशन हो जाएगी? या तो बिना रंग वाले निकलेंगे, या एक रंग वाला, या दो रंग वाला, या तीन रंग वाले निकलेंगे। तीन से ज्यादा कभी कलर होता नहीं है, ठीक है। और फिर दूसरी बात, अपन इसको देखो 9 कलर में लेके चले, किस में लेकर चले अपन? 9 कलर में लेके चले, तो जिसकी एक भी साइड पे कलर नहीं है मतलब 6 की 6 बिना रंगी हुई है। जिसकी एक साइड पे कलर है उसके 5 साइड पे रंग नहीं है। टोटल 6 साइड होगी ना, 6 में से एक पे कलर है तो 5 पे नहीं है, 2 पे कलर है तो 4 पे कलर नहीं है, और 3 पे कलर है तो 3 पे कलर नहीं है। तो आप लोगों से पूछेगी ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल 3 पे कलर नहीं है, इसका मतलब हो गया उसकी 3 पे कलर हो रखा है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8। दोनों ही क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 8। आप लोगों से क्वेश्चन पूछे ऐसे कितने क्यूब जिसकी 3 सरफेस पे कलर है, तो भी आंसर 8, और ऐसे कितने क्यूब जिसकी 3 पे कलर नहीं है, तब भी क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 8। ठीक है, एन की वैल्यू मैंने 5 ले ली है भाई, यहां पर एक बार एन की वैल्यू मैंने क्या ले लिया? 5 ले लिया है। ओके, एन की वैल्यू 5 लेके सारी चीजें मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं। अब देखो आप लोगों से ये वाली क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। ये पूछ ले कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी 2 सतह रंगी हुई है, या ऐसे पूछे जिसकी केवल 4 रंगी हुई नहीं है। क्या पूछ ले? ऐसे पूछे जिसकी केवल 2 रंगी हुई है, या ऐसे पूछे केवल 4 रंगी हुई नहीं है। बात एक ही है। टोटल 6 सरफेस हो गए। टोटल कितने सरफेस होंगे? 6। 6 में से बताओ 2 पे कलर है, तो इसका मतलब 4 पे कलर नहीं है, इसका मतलब 4 पे कलर नहीं है। तो आप लोगों से पूछ ले ऐसे कितने क्यूब है जिसकी 4 सरफेस पे कलर नहीं हो रखा, तो आप लोग समझ जाओ 4 पे कलर नहीं होगा तो 2 पे कलर हो रखा है। और 2 को कैसे निकालते हो आप लोग? 12 n-2। तो बताओ यहां पर n की वैल्यू क्या ले लिया? 5। तो 12 5 - 2, आंसर कितना आ गया? 36। आंसर क्या आ जाएगा? 36। क्लियर है? ये भी सभी को समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछे ऐसे कितने क्यूब जिसकी केवल 5 सरफेस पे कलर नहीं है, तो आप लोग समझ जाओ कि 5 पे कलर नहीं है, इसका मतलब उसके 1 पे कलर है। टोटल 6 साइड में से यदि 5 सरफेस पे कलर नहीं हो रखा, तो बताओ अब एक सरफेस पे तो कलर हो रखा है ना। तो एक कलर वाला पूछे तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 6n-2 का होल स्क्वायर। या 5 बिना रंग वाले का पूछा तब भी यही बात, क्योंकि दोनों बातें सेम ही हो गई भाई। टोटल 6 सरफेस होती है, 6 में से केवल 5 पे कलर नहीं है, इसका मतलब केवल एक पे तो कलर है, इसका मतलब केवल एक पे तो कलर है। तो इसका फॉर्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर, तो 6 5 - 2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या लगाओगे बताओ आप लोग? 54। आंसर क्या लगाओगे? 54। और आप लोगों से पूछे ऐसे कितने क्यूब जिसकी 6 सरफेस पे कलर नहीं है, जिसकी केवल 6 सरफेस पे कलर नहीं है, तो बताओ 6 सरफेस पे कलर नहीं है तो बिना रंग वाली होगी सारी की सारी, क्योंकि टोटल 6 ही तो होती है। और बिना रंग वाली का फॉर्मूला n-2 का
होल क्यूब। तो बताओ 5 - 2 का क्यूब। आंसर कितना आ गया? 27। बोलो एक बार कमेंट लिख के भेजो मेरे पास, क्या सभी का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या सारे लोगों की ये चीज तैयार है? क्या बिना रंग वाला क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग कर दोगे क्या? मुझे एक बार फटाफट कमेंट लिख के बताओ। अब मैं फिर आप लोगों को लेके चलता हूं 8 लिस्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब कम से कम वाले क्वेश्चन में लेके चलता हूं। फिर मैं आप लोगों को लेके चलता हूं कम से कम वाले में, कि कम से कम को पूछे तो फिर आप लोग कैसे आंसर दोगे। वेरी गुड, शाबाश, मोहर सिंह, रोहितास, नोटी बॉय, वेरी गुड, होशियार हो गए बच्चे मेरे, है ना? बिल्कुल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, शाबाश, वेरी गुड। चलो तो फिर अब देखो, ये तो बातें मैंने क्या बता दी? कलर वाली। ये क्या बता दी मैंने? नो कलर वाली। दोनों की बातें एक जैसी हो गई, दोनों की बातें हो गई हमारी एक जैसी। अब अपन चलते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्यूब में तीसरा पॉइंट कौन सा लेकर चलेंगे अपन? अब 8 लिस्ट को लेके क्वेश्चन पूछेगा हमसे, क्वेश्चन पूछेगा 8 लिस्ट, मतलब कम से कम। क्या बोलेगा? कम से कम। और इसके अंदर भी दोनों बातें कवर करेंगे अपन, इसमें भी अब दोनों बातों को कवर करेंगे। दोनों कौन से? हमसे ऐसे भी पूछ सकता है कम से कम एक सरफेस रंगी हुई है, या ऐसे भी बोल सकता है कम से कम 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है। भाई अब बातें तो दोनों पूछ सकता है, वो कलर वाली भी बातें पूछ सकता है, तो बिना रंग वाली भी पूछ सकता है। तो अब बस हमें तो केवल और केवल शब्द कम से कम को काम में लेना है। क्वेश्चन तो वैसे के वैसे रहेंगे, क्वेश्चन तो सेम रहेगा, लेकिन अब हमें बातें काम में लेनी है कम से कम शब्द को साथ में। बस हमसे यह भी पूछ सकता है ऐसे कितने क्यूब जिसकी कम से कम एक सरफेस रंगी हुई है, या ऐसे भी पूछ सकता है ऐसे कितने क्यूब जिसकी कम से कम 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है। ठीक है, चलो तो अब अपन देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 8 लिस्ट वाले। अब 8 लिस्ट के क्वेश्चन करें तो जैसे मैंने यहां पर देखो एक क्वेश्चन की लाइन लिख देता हूं मैं, कि हमारे पास टोटल कितने क्यूब हो गए? हमारे पास टोटल क्यूब आ रखे हैं, क्या मानोगे? चलो 343 ले लो, क्या मानोगे? 343। तो फिर बताओ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। अब मैं जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे एन की वैल्यू 7 लेके। जितने भी क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, सभी में क्या रहेगी? हमारी एन की वैल्यू 7 रहेगी, सभी में एन की वैल्यू 7 रहेगी। लेकिन मैं इसके क्वेश्चन समझाऊं उससे पहले मैं आप लोगों को, अरे ठीक है ब्रांडेड, तू भाई अपने माँ और पिता का ही बेटा है। ओके, मैं मान लिया, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आप अपने माता पिता के ही हो। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन आया हमारे पास कि एन की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। एन की वैल्यू क्या आ गई? 7। अब इसको लेके मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता हूं आप लोगों से। ओके, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाऊं उससे पहले कम से कम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कम से कम का मतलब क्या होता है। देखो कम से कम का मतलब होता है, बहुत ही आसान चीज है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। कम से कम का मतलब होता है कि जिस कम से कम बोल के जिस संख्या का नाम ले लिया इसने, जिस संख्या का नाम ले लिया, तो फिर देखो वो संख्या तो उसमें आएगी, लेकिन उससे ज्यादा जो भी संख्या होती है सबको कवर करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उससे ज्यादा जो भी संख्या है सारी की सारी हमें कवर करनी पड़ेगी। जैसे देखो हमारे पास, पहले मैं कलर वाली को बात लेता हूं, पहले मैं कलर वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं। जैसे 0 1 2 3 4 यही होती है, बिना रंगी हुई, एक साइड वाली, दो साइड वाली और 3 साइड वाली। बिना रंगी हुई, एक साइड वाली, दो साइड वाली, 3 साइड वाली। ओके, 4 साइड की तो होती ही नहीं, सॉरी 4 की तो आती ही नहीं। यही 4 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोगों से ऐसे पूछे कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है। वैसे मैंने आप लोगों को पहली क्लास में ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट बता दिया था, पहली क्लास में पूरी की पूरी चीजों का कॉन्सेप्ट बताया था कि आप लोगों से ऐसे पूछे कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है। तो आप लोग इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे? एक वाला भी एक तो निकालोगे, लेकिन 2 साइड वाला भी निकालोगे और 3 साइड वाला भी निकालोगे। इन तीनों का टोटल करोगे, क्योंकि कम से कम एक का मतलब हो गया एक या एक से अधिक। कम से कम का मतलब क्या होता है? जिस संख्या का नाम ले लिया वो संख्या और उससे अधिक सारी।
आप लोगों से बोले ऐसे कितने क्यूब जिसकी देखो कम से कम दो सरफेस पे कलर है, दो सरफेस पे कलर है तो दो वाला भी निकालोगे और तीन वाला भी निकालोगे, दो वाला भी निकालोगे और तीन वाला भी निकालोगे, ठीक है। और कम से कम तीन साइड, तो इसका तो आंसर वही तीन का ही निकलेगा, जिसका आंसर अपना क्या रह जाएगा 8। यदि कम से कम तीन का बोला तो तीन का ही निकलेगा, जिसका आंसर क्या रह जाएगा 8। कम से कम का मतलब यही होता है। मैं ऐसे बोलूं किसी क्लास में 50 बच्चे बैठे, कम से कम 50 बच्चे बैठे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, कम से कम 50 का मतलब कि 50 या 50 से ज्यादा ही रहेंगे ना, 50 या 50 से ज्यादा ही निकलेंगे वहां पे। तो वही चीज हो गई भाई, कम से कम एक सरफेस पे कलर है, एक सरफेस पे कलर है, तो बताओ फिर एक या एक से ज्यादा, और तो एक या एक से ज्यादा में कौन सी आ गई, दो और तीन भी आ गई। कम से कम दो बोल दिया तो दो और तीन को जोड़ना है, और कम से कम तीन बोल दिया तो तीन ही रहेगी, क्योंकि तीन से ज्यादा तो कलर होता ही नहीं है। बोलो क्या ये चीजें क्लियर हो रही है सभी लोगों की, हो रही है? चलो तो अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से, इसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा क्वेश्चन सोल्व करना। और कम से कम देखो जीरो सरफेस पे कलर है तो वो तो जीरो पे कलर है, ठीक है, वो तो जीरो ही कलर पे रहेगी वो तो। चलो देखो क्वेश्चन आया आप लोगों के पास कि ऐसे कितने क्यूब है, देखो क्वेश्चन क्या पूछ लिया, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम दो सरफेस रंगी हुई है, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम दो सरफेस रंगी हुई है। क्या क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम दो सरफेस रंगी हुई है, तो कम से कम बोला ना और दो बोला ना, तो अब आपको क्या करना है, दो और तीन दोनों को निकालना है और इनको ऐड कर देना। सबसे पहले तो किसे निकालोगे आप लोग, दो सरफेस वाला निकालोगे। सबसे पहले कौन सा निकालोगे, दो सरफेस वाला, ठीक है। चलो दो सरफेस वाला निकालते हैं, कैसे निकालोगे, 12n-2, तो बताओ 12 n की वैल्यू क्या ले लिया, 7-2, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा क्या, आंसर क्या आ जाएगा 60। और प्लस तीन साइड, भाई ये तो दो का तो निकल ही गया हमारा, और दूसरा कौन सा निकाल कर ऐड करना पड़ेगा इसमें, थ्री सरफेस वाला, दूसरा कौन सा निकाल कर ऐड करोगे, थ्री सरफेस वाला, जो क्या रह जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 68। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर सही है, सभी का आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर। चीजें समझ में तो आ गई आप लोगों को, है ना, शाबाश। आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया, देखो क्या पूछ लिया, इसे मैं मिटा रहा हूं अब। देखो आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा कि ऐसे कितने क्यूब है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है, n की वैल्यू 7 है। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है, आंसर निकालो क्या आएगा। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है, कम से कम जब भी बोलेगा तो उस संख्या को या उससे ज्यादा जो भी होगी सारी कवर करनी पड़ेगी आप लोगों को। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है, आंसर क्या बताओगे। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हुई है, 218। ओके, तो संदीप ने टाइपिंग मिस्टेक करी क्या, डिलीट मार दिया संदीप ने। देखो अब कम से कम एक सतह रंगी हुई का मतलब क्या हो गया, इसमें एक तो लोगे ही लोगे, लेकिन एक से ज्यादा जो जो पे कलर होता है वो भी लेंगे, तो एक साइड वाली भी लेंगे, दो साइड वाली भी लेंगे, और इसमें तीन साइड वाली भी लेंगे, इसमें तीन साइड वाली भी लेंगे। तो चलो सबसे पहले तो आप लोग एक साइड की निकाल दो, 6n-2 का होल स्क्वायर, बताओ 6 7-2 का होल स्क्वायर, तो बताओ ये तो कितना आ गया, 7 में से 2 लेस करोगे 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू क्या करोगे 6, 25 इंटू क्या कर दोगे 6, 150 तो इसके आ गए। एक कौन सा निकालोगे, टू साइड वाला, एक कौन सा निकालोगे टू साइड वाला, उसे कैसे निकालोगे 12n-2, तो बताओ 12 7-2, जिसे अभी अपन ने किया था कितना आया था 60, और एक कौन सा निकालोगे थ्री साइड वाला, और थ्री साइड वाला कितना आ जाएगा 8, इसका टोटल करना में क्या आंसर आ गया 218, क्या आ गया 218, या
या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो भाई एक बात बताओ, हम लोगों ने किसी भी क्यूब पे कलर कर दिया, कलर करने के बाद काट दिया, तो उसमें क्या क्या निकलेगा, या तो बिना रंग वाला, या एक रंग वाला, या दो रंग वाला, या तीन रंग वाला। तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन तीनों को ले रहे हैं। बताओ यदि हम लोगों को इन तीनों को लेना है तो फिर तो टोटल में से इसको लेस कर दो ओनली। टोटल में से आप लोग उसे लेस भी कर सकते थे। कैसे करोगे, देखो बताता हूं। भाई आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते थे। बताओ जीरो साइड वाला निकाल दो। कैसे निकालते हैं, n-2 का क्यूब। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7-2 का क्यूब। तो बताओ 7 में से 2 लेस करोगे कितना आएगा, 7 में 2 लेस करोगे 5, 5 का क्यूब 125। टोटल कितना था, 343। तो 343 में से क्या लेस करना आप लोगों को, 125। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 218। आप लोग इस क्वेश्चन को यू भी कर सकते थे। भाई हमें यदि इन तीनों को लेना है तो बताओ फिर तो केवल इसी को तो नहीं ले रहे, तो इसको निकाल के लेस कर दो आप लोग टोटल में से। केवल उसी को निकाल के आप लोग टोटल में से लेस कर सकते हो। समझ में आई चीजें, क्लियर समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, चलो तो अब देखो दूसरी बात और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं मैं आप लोगों का, और बताता हूं। देखो बातें आप लोगों से, देखो अब अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। देखो सुनो, अगला क्वेश्चन आया कि ऐसे कितने क्यूब है। क्या पूछ लिया हमसे कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है। क्या पूछा, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है। जिसकी कम से कम 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन आया। क्या आया, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 5 सतह रंगी हुई नहीं है। कम से कम 5 सतह रंगी हुई नहीं है। देखो ये तो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब दूसरी बात, इधर आओ, मैं अब इसको आप लोगों का क्लियर कराता हूं। क्वेश्चन एक की बार में सारी चीज समझा देता हूं आप लोगों का, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। ये तो कलर हो गया, और ये क्या आ गया, नो कलर आ गया। ये क्या आ गया, नो कलर की चीजें आ गई। बताओ यहां पर 6 की 6 भी नारंगी हुई, यहां पर 5, यहां पर 4 और यहां पर 3। सब चीजें सिखा दिया मैंने आप लोगों को। ये सब चीजें बता रखा है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 5 सतह रंगी हुई नहीं हो। बताओ अब इस बार 9 कलर में लोगे तो 9 कलर में इधर आना पड़ेगा, 9 कलर में इस साइड आना पड़ेगा। अब कम से कम 5 बोला है, कम से कम 5 बोला है, तो 5 के लिए क्या करना पड़ेगा आप लोगों को। 5 मैंने क्या बोला, जब भी कम से कम बोलेगा तो जिसका भी नाम ले लिया उस संख्या को और उससे बड़ी वाली सारी संख्या को कवर करना होता है। जिसका भी नाम ले लिया उस संख्या को और उससे बड़ी वाली सारी संख्याओं को कवर करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को बोले कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 5 रंगी हुई नहीं है, तो क्या करोगे, 5 तो लोगे, लेकिन कम से कम बोला है तो प्लस 6 भी करोगे। कम से कम 4 बोले तो 4 तो लोगे, लेकिन 4, 5, 6 भी लोगे। और कम से कम 3 बोलेगा तो 3 तो लोगे, लेकिन 3, 4, 5 और 6 भी लोगे। देखो 3, 4, 5 और 6 भी लोगे, सारे लोगे। कम से कम 3 ही तो रंगी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आई चीज। जैसे अब मैं क्वेश्चन पूछ, क्या लिखा है यहाँ पे, अपना क्वेश्चन क्या था कि कम से कम 5 रंगी हुई नहीं है। तो बताओ 5 रंगी हुई नहीं है तो इन दोनों को लेना पड़ेगा, हमें इन दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ इन दोनों को लोगे तो एक तो 0 साइड वाली और एक साइड वाली। एक तो 0 साइड वाली, 0 साइड वाली कैसे निकालोगे, बताओ n-2 का क्यूब। तो बताओ n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 7-2 का क्यूब। क्या आ गई, 7-2 का क्यूब। बताओ 7-2 का क्यूब करते हमारा आंसर क्या रह जाएगा। देखो 7 में से 2 लेस करोगे 5, 125 रह जाएगा। तो 0 साइड वाले का आंसर क्या रहेगा, हमेशा हमारा 125। मैं इधर लिख देता हूं ताकि बार बार नहीं निकालना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरी चीज क्या पूछा, हमें क्या निकालनी पड़ेगी, बताओ 5 साइड पे कलर नहीं हो रखा, तो 5 पे कलर नहीं हो रखा तो 1 पे कलर हो रखा है।
कितने पे कलर हो रखा है? एक साइड पे। बताओ एक साइड पे कलर हो रखा है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगाओगे? 6n-2 का होल स्क्वायर। तो बताओ 6n की वैल्यू 7-2 का होल स्क्वायर। बताओ कितना आया था? अभी अभी अपन ने किया था शायद 100। देखो 100, ये 7 में से 2 लेस करो 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, तो 5 30, 150। क्या है इसका? 150। अब इन दोनों को टोटल करना आप लोगों को। तो बताओ आंसर क्या आ गया? 275। आंसर क्या आ गया? 275 आ गया। क्या टोटल सही है? क्या हमारा टोटल अपना सही है ना? तो ये अपना आंसर रहेगा। नहीं 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 नहीं, आप लोग तो पता नहीं क्या निकाल रहे हो। आंसर क्या है अपना? देखो 275। भाई हमें क्वेश्चन में क्या बोला? कम से कम बोलते ही आप लोग बस ये ध्यान रखो, जिस संख्या का नाम ले लिया वो संख्या और उससे बड़ी जो भी संख्या आ रही है सब कवर करना है। जिसका नाम ले लिया उसको तो लोगे ही लोगे, लेकिन उससे बड़ी सारी संख्या लेंगे। जैसे हमें बोला कम से कम 5 सतह रंगी हुई नहीं है, तो देखो कम से कम 5 बोला ना, तो 5 + 5 से बड़ी जो भी संख्या है, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 6। तो हमें क्या करना था? 5 और 6 दोनों को जोड़ना था। तो 6 का मतलब 0 साइड वाली और 5 का मतलब 1 साइड वाली। तो 0 साइड वाली 125 और 1 साइड वाली 150, दोनों को टोटल कर दिया। दोनों का क्या कर दिया? टोटल कर दिया। क्लियर है? बताओ सभी को समझ में आ गई क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन सुनो। तो आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 4 सतह रंगी हुई नहीं है। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 4 सतह रंगी हुई नहीं है। तो देखो अब इसका आंसर आप लोग बताओ मुझे, आप लोग सोल्व करो इस क्वेश्चन को। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 4 सतह रंगी, मतलब कम से कम 4 साइड पे कलर नहीं होना चाहिए। तो बताओ जिसकी 4 पे कलर नहीं है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो इसकी भी तो 5 पे कलर नहीं है, तो कम से कम 4 तो इसमें भी मिल ही जाएगी बिना रंग वाली। ये तो सारी बिना रंगी हुई है, तो कम से कम 4 तो इसमें भी मिल ही जाएगी बिना रंग वाली। तो आप लोग इतनी चीजें सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखो। कम से कम बोल दिया तो जिस संख्या का नाम ले लिया उस संख्या को और उससे बड़ी सारी संख्या लेनी होती है हमें, उससे बड़ी सारी संख्या लेनी होती है। अरे वाह, देखो इस बार आप लोगों के फटाफट आंसर आ रहा है, लेकिन अलग अलग आ रहा है। ब्रांडेड के तो 283 आ गया, नोटी बॉय के 335 आया, रोहितास के 335, संदीप के 335। वेरी गुड, शाबाश। समझ में तो आ रही है ना चीजें? आंसर निकालो सारे लोग, घबराओ मत। स्नेहा के 335, सोनम के 335, नवम 335, मोहर सिंह 335। वेरी गुड, शाबाश। क्या बोला? कम से कम कितनी साइड पे कलर नहीं है? 4 साइड पे। तो क्या क्या ले लोगे? क्या क्या ले लोगे आप लोग? 4, 5 और 6 ये ले लोगे भाई। 4, 5, 6 ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। तो बताओ सबसे पहले 4 साइड पे कलर नहीं है, तो इसका मतलब 2 पे कलर है। इसका मतलब कितने पे कलर है? 2 पे। और 2 पे कैसे निकाल? देखो इसका 150 आया था ना अपना। देखो 2 का क्या आ जाएगा? 12n-2। तो 12n-2 का मतलब 12 7 -2, तो कितना आ गया बताओ? 60 आ गया। कितना आ गया? 60। इसमें अपन क्या क्या लेंगे? देखो 4 वाला भी लेंगे, 5 वाला भी लेंगे, 6 वाला भी लेंगे, मतलब ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे। तो इसका तो क्या है था हमारे पास? 125। इसका तो क्या आ गया? 125। इसका क्या आ गया? 150। और ये कितना आ गया? 60 आ ही गया। तो ये 60 आ गया। तो 6 2 8 5 13, ये 335। आप लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आंसर था। वेरी गुड, शाबाश। सभी के समझ में आ गया, सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन। अब सभी के समझ में आ गया क्वेश्चन। अब मेरे ये बात समझ में आ गई कि आप लोगों के ये समझ में आ गया। इसका 60 आया था ना? ठीक है। अब देखो हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप लोगों से अगला क्वेश्चन पूछ लिया 3 वाला कि ऐसे कितने क्यूब है, ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 3 सरफेस रंगी हुई नहीं है। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 3 सरफेस रंगी हुई नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। कोई बात नहीं भी, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है। अगला क्वेश्चन करो, अगले पे ध्यान दो। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 3 सरफेस रंगी हुई नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन आया। ऐसे कितने क्यूब है जिसकी कम से कम 3 सरफेस रंगी हुई नहीं है। ये अपना क्वेश्चन है।
343, 343। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे भाई सीधी सी बात है, 3 सरफेस रंगी हुई नहीं है तो आप लोग क्या ले लोगे? 3 भी ले लोगे, 4 भी ले लोगे, 5 भी ले लोगे और 6 भी ले लोगे। भाई 3 से बड़ी, 3 या 3 से बड़ी सारी संख्या कवर करनी पड़ेगी, और सारी कवर करनी पड़ेगी तो सारे आ गए इसके अंदर। तो फिर तो बताओ सब कुछ ही आ गया, सब कुछ आ गया तो 343 हो जाएगा। मतलब 3 साइड वाला भी कितना आ गया? 8। ये भी ले लिया अपन ने, मतलब टोटली हो गए वो तो सारे के सारे आ गए। मतलब ऐसे तो हमारे पास टोटली मतलब सारे के सारे क्यूब हमें ऐसे तो मिलेंगे जिसकी कम से कम 3 साइड तो बिना रंगी हुई होगी ही होगी, डेफिनेट होगी। भाई बताओ, इनके तो 3 पे कलर है तो 3 बिना रंगी हुई है, 2 पे कलर है तो 4 बिना रंगी हुई, तो कम से कम 3 तो कवर हो ही गया। 1 पे कलर ही हुआ तो बाकी 5 बिना रंग वाली थी तो कम से कम 3 हो गया, और ये तो सारी बिना रंग वाली थी तो कम से कम 3 इसमें भी हो गया। ठीक है, तो ये हमारी सब कुछ कवर हो गया, इसके अंदर सब कुछ कवर हो गया। जब अभी पिछला क्वेश्चन अपन ने ये किया था कि 4 बिना रंगी हुई थी, तो टोटल 343 था क्या? ये 47 लिखा हुआ देखो गलती से, 343 सही है, 343 था। देखो जैसे 343 था ना, तो आप लोगों से क्या पूछा कि ऐसे कितने क्यूब जिसकी 4 रंगी हुई नहीं है, तो बताओ 4 रंगी हुई नहीं है तो उसमें अपन को क्या क्या लेना था? 4 5 6 लेना था। तो बताओ 4 5 6 लोगे तो 3 ही तो नहीं ले रहे केवल अपन ने, यही तो नहीं ले रहे, बाकी तीनों तो ले ही रहे हैं। तो और बताओ 3 रंगी हुई का आंसर क्या होता है? 8। तो आप लोग 8 आंसर सीधा सीधा भी लेस कर सकते थे इसमें से, 8 आप लोग सीधा सीधा भी लेस कर सकते थे। बताओ मेरी बातें सभी को समझ में आ गई क्या आसानी से? देखो मैंने आज आप लोगों का 8 लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब देखो 8 मोस्ट बाकी रह गया, वो तो हम लोग अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। आज टाइम हो गया, तो आज मैंने आप लोगों का 8 लिस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। देखो आज मैंने आप लोगों को 2 चीजें बताई है। अब हमारे क्यूब में 3 बातें कवर हो चुकी। एक तो कौन से क्वेश्चन कवर हो चुके? ओनली वाले, कि ओनली इतने क्यूब, ओनली इतने क्यूब, ओनली लगा के पूछता है। ओनली 2 सरफेस रंगे हुए, ओनली 1 सरफेस रंगे हुए। कलर तो चाहे अलग अलग कर दो, वो तो अपन ने कर ही लिया, वो तो अपने लिए आसान हो चुका। दूसरी चीज क्या पूछता है? देखो पहला तो क्या बताया मैंने, ओनली 1 सरफेस रंगी हुई या ओनली 2 सरफेस रंगी हुई। दूसरी चीज मैंने आप लोगों का क्या क्लियर करवाया कि ओनली जैसे 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है, 5 सरफेस रंगी हुई नहीं है, ओनली 9 को लेके, 9 कलर को लेके, मतलब आप लोगों की बातें क्लियर करवाई मैंने। सबसे पहले तो क्या कवर किया अपन ने? देखो ओनली के साथ में कलर को कवर किया कि ओनली इतनी सरफेस रंगी हुई, ओनली इतनी रंगी हुई। इसमें क्या किया? ओनली इतनी रंगी हुई नहीं हो। फिर इसके बाद में अपन ने क्या कवर कर लिया? 8 लिस्ट को कवर कर लिया, जिसको अपन अगली क्लास में और रिवाइज कर लेंगे। और फिर अगला पॉइंट रहेगा अपना 8 मोस्ट, अगला पॉइंट चलेगा अपना 8 मोस्ट वाला। ज्यादा से ज्यादा इतनी रंगी हुई। आज तो क्या पढ़ा रहा था मैं? कम से कम इतनी रंगी हुई। कल पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में मंडे को ज्यादा से ज्यादा इतनी रंगी हुई, अपन उनको कवर करेंगे। बोलो तैयार हो आप लोग? हाँ, मंडे को क्वेश्चन टाइपिंग करके लाएंगे अपन, मंडे को क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे, पक्का गारंटेड। मंडे को क्वेश्चन भी लेके आएंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन मंडे को। ओके चलो, थैंक यू। मिलते हैं अपन मंडे को क्वेश्चंस के साथ में। मंडे को देखो ये वाली कवर हो जाएगी अपनी, फिर इसके बाद में अपन इसमें क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मिले मंडे को। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।